हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेड इजी सोल्यूशन में। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे नेटवर्क थ्योरी के, उनमें हमने जो हमारी थ्योरम थी सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेनविन, उनके बारे में बात की थी। और नेटवर्क थ्योरी में हमने जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क था उसके बारे में भी हमने बात की, केवीएल केसीएल थोड़ा उनके बारे में भी हमने बात की। जो आज का हमारा नेटवर्क थ्योरी में जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वैसे तो ये पहले कराना था, बट कुछ लोगों की डिमांड पे मैंने जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो पहले कराया था। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब क्या है? तो ये देखो, दो काम ये करती है। एक तो आपको जो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है वो आपको देती है, हम बोल सकते हैं आपका जो लोड इम्पीडेंस है वो आपको देती है। और दूसरा कि आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन कितने अमाउंट में आपकी जो पावर है वो ट्रांसफर हो रही है, सोर्स टू लोड, तो वो आप इससे फाइंड करते हो। तो इसमें क्या करते हो आप, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो। उसके अंदर आपका एक्चुअल में क्या होता है, आपका वीटीएच एक थेवेनिन वोल्टेज होती है, आरटीएच जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो आरटीएच होता है, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये आपका जो लोड रेजिस्टेंस होता है ये आपका कुछ भी एक वेरिएबल हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते टाइम किस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके ही तो आपकी जो मैक्सिमम जो पावर है वो ट्रांसफर होगी। तो आर एल इज इक्वल टू किसके होता है, आर सी मीन्स आर टी एच। इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैं इस जो सर्किट है हमारे पास, इसका अगर मैं करंट निकाल लूं तो आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वीटीएच वोल्टेज। और अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस की बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर एस प्लस आर एल, आर एस प्लस आर एल। अब पावर ट्रांसफर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इनटू में आर। अब आई की वैल्यू आपके पास क्या है, वीटीएच आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर इनटू में ये आपका जो पावर के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, आर एल। तो अगर मैं यहां से फाइनली फॉर्मूला ड्राइव करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर एस आर एल। अब मैंने एक बात बोली थी कि जो आर एल है वो आपका आर एस के इक्वल है। तो आर एस की वैल्यू को अगर मैं आर एल से रिप्लेस करूं, सॉरी यहाँ पे इसका भी स्क्वायर था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वीटीएच का स्क्वायर आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर इनटू में आर एल। तो फाइनल जो आपके पास आता है वो क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वीटीएच स्क्वायर बाय में आर एल प्लस आर एल, टू आर एल, और टू आर एल का स्क्वायर क्या हो गया, फोर आर एल स्क्वायर इनटू में आर एल। और जो यहाँ से फाइनल जो आपका फॉर्मूला है पावर का वो क्या आएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जो फॉर्मूला आपके पास पावर का आया वो क्या आया, वीटीएच स्क्वायर बाय में आर एल से एक आर एल कैंसिल, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फोर आर एल। तो ये जो आपके पास होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है, वीटीएच स्क्वायर बाय फोर आर एल। अब ये क्वेश्चन है, अभी इसको सोल्व करके देखते हैं। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर अक्रॉस टू द लोड रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो हम लोग निकाल लेंगे। अब जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, या फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का भी आपने क्या किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था। उसमें क्या था कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो किसके, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है। एक्चुअल में जब आपका लोड रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो होगी। तो उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, वीटीएच और आरएल की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आरटीएच। तो वीटीएच आपका क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और आरटीएच आपका क्या होता था, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, जब आप
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते हो पहले तो ये सर्किट को एक बार देख लो ध्यान से। ये आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन है और ये दो आपके रेजिस्टेंस है और ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका करंट सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है और ये आपका इनपुट में रेजिस्टेंस है। तो अभी अगर मैं यहाँ से जो आपकी VTH है वो निकालूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जिसके क्रॉस में आपको जो VTH निकालनी होती है, अभी हमें क्या VTH निकालनी है लोड के क्रॉस में, तो हमें क्या करते हैं उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल है वो मान लो क्या है VTH। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल VTH है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा VTH, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कोई आपका एलिमेंट तो है नहीं है आपका कोई, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो इस नोड पे भी आपकी क्या वोल्टेज हो जाएगी VTH। एक्चुअल में जब आपका कोई एलिमेंट ना हो कोई भी दो नोड्स के बीच में तो वो आपका एक नोड है वो कंसीडर होगा। देखो अब ये आपका क्या हो गया, एक नोड कंसीडर हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका सेम है, यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल सेम है। अब मैं क्या करता हूँ नोड वोल्टेज को निकालता हूँ यूजिंग नोड एनालिसिस। तो अप्लाइड नोड एनालिसिस, अप्लाइड नोड एनालिसिस। तो अब देखो नोड एनालिसिस से पहले मान लो ये एक नोड है, तो यहाँ पे देखते हैं ब्रांच कितनी है। एक ये ब्रांच है, मान लो इसमें करंट क्या है आपका I1, एक ये ब्रांच है इसमें क्या है करंट I2 और एक ये ब्रांच है। देखो ये ब्रांच तो आपकी मान लो आप एलिमिनेट ही होगी क्योंकि यहाँ पे तो जो आपका करंट है वो 0 है, तो थर्ड ब्रांच आपकी क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं I3। देखो VTH जो है जब आप नोड एनालिसिस है मैंने उसमें बताया था, अगर आप यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल कंसीडर करते हो तो अगर उसकी एनालिसिस आप कर रहे हो तब आप क्या करो कि मान लो कि जो आपका VTH है वो इस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है। तो देखो अगर ये हायर पोटेंशियल है तो ये आपका करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ। तो अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पे जो आपका करंट है क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मैंने तीनों प्लस में क्यों लिखे हैं, देखो मैंने तीनों की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ की, जो भी अंदर की तरफ करता था उसकी डायरेक्शन क्या करते था अपोजिट बस। तो अभी अगर मैं यहाँ से I1 निकालूं, देखो I1, अब देखो हायर पोटेंशियल क्या है VTH माइनस लोअर पोटेंशियल, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा VTH माइनस 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस I2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, देखो I2 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है बट यहाँ से ये क्या दे रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्शन इस तरफ कंसीडर की बट ये उसके अपोजिट है तो इसको मैंने किस में लिख लिया नेगेटिव, प्लस I3 इस ब्रांच का जो आपका करंट है वो क्या होगा VTH पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं फाइनल VTH कैलकुलेट करूँ 10I5 टू ये आपका एलसीएम लेने अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये आपका VTH 5 बाई 2 इज इक्वल टू 10 5 प्लस 2, एलसीएम लेने के बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका 10, ये आपका 2 VTH प्लस 5 VTH और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 10 प्लस 10। तो यहाँ से अगर मैं VTH की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 7 VTH बाई 10 और ये आपका हो जाएगा 20 बाई 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से VTH की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो आपके पास हो जाएगा 40 बाई 7। तो VTH की वैल्यू आपके पास यहाँ से फाइनल क्या आती है 40 बाई 7 वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया VTH, ये तो अभी आपने कैलकुलेट किया VTH। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करना है RTH, वही आपका RS होगा वही आपका RL होगा। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सर्किट को यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखो जब भी हम RTH निकालते हैं तो सर्किट में क्या करते हैं हम वोल्टेज और करंट सोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब आपका वोल्टेज सोर्स एलिमिनेट होता है तो वो आपका क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स से एलिमिनेट होता है तो क्या हो जाता है ओपन सर्किट। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा रिप्लेस करता हूँ अगर,
तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। उसके बाद ये आपका ओपन सर्किट, तो ये ब्रांच तो निकल गई और ये ब्रांच आपकी आएगी 2 ओम और फिर आगे ये आपका बचा हुआ है 3 ओम और एक ये रेजिस्टेंस आपका 3 ओम। तो ये आपका RTH यहाँ से निकलेगा। अब देखो ये आपका क्या है 5 ओम, ये दो आपके क्या है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो 5 × 2 5 + 2, तो ये आपका हो गया 10/7। ये दोनों आपके क्या एक दूसरे के सीरीज में हैं, तो 3 और 3। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका क्या आया, अगर मैं इसको फाइनली सोल्व करूं तो यहाँ से जो आपका RTH आएगा इसको कैलकुलेशन के बाद 7.42 नियरली इतने ओम के करीब जो है आपका RTH की वैल्यू है वो आएगी। तो आपके पास क्या है, दोनों चीजें आपके पास मिल गई। RTH जो आपका क्या है RS है वो भी समझो यही है, आपका जो RL है वो भी आपका यही है। अब अगर मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो हमारी थ्योरम थी उसके फॉर्मूले को अप्लाई करूं और इसके क्रॉस में आपकी किस अमाउंट में जो आपकी पावर है अगर मैं उसको देखूं तो वो आपके पास क्या होगी, दैट इज डिवाइड बाय 4 इंटू में ये क्या है आपका 7.42, तो ये आपकी क्या होगी P मैक्स। अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आता है 099 वाट। तो ये नियरली जो आपका आएगा मैक्सिमम जो पावर है वो आपकी 1 वाट के इक्वल आएगी। तो जो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुई है इस सर्किट के अंदर वो आपकी क्या आई है 1 वाट। तो किस तरह की कुछ एनालिसिस होती है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर। तो कुछ जो क्वेश्चन है आप इस तरह के अप्रोच उस पर लगा के देखना कि आप VTH की वैल्यू को फाइंड करना और RTH की वैल्यू को फाइंड करना और ये आपका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला इसमें पुट करना, तो ये आपको क्या दे देगा, आपके सर्किट के अक्रॉस में कितने अमाउंट का मैक्सिमम जो पावर है वो लोड के अक्रॉस में ट्रांसफर हो रहा है। तो आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो हमारे ट्रांजिएंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।